इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइथन का एक और ट्यूटोरियल है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने खुद के मॉड्यूल्स और पैकेजेस कैसे बनाते हैं और उनके साथ कैसे काम करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि दूसरे के मॉड्यूल्स जो बाहर के थे या थर्ड पार्टी के थे, जो रेपोजिटरी में थे, वो सारे यूज़ किए हैं। लेकिन उनके अलावा हम लोग खुद से कैसे बनाया, पैकेज, मॉड्यूल और फंक्शंस कैसे इंपोर्ट करते हैं, डिफरेंस क्या होता है और खुद से कैसे हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं खुद का बना के, तो वो सब डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो हम लोग एक अलग डायरेक्टरी बना देते हैं इसके अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हो पैकेज भी लिखा हुआ है अलग से। अगर आप पाइथन यूज करोगे तो न्यू के अंदर पैकेज भी आता है और डायरेक्टरी भी आता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप एक नॉर्मल डायरेक्टरी बना रहे हो तो उसको एज अ पाइथन पैकेज इंटरप्रेट नहीं करेगा पाइथन, वो नॉर्मल होगा, वो पाइथन पैकेज नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टरी बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं पैकेज नहीं बना रहा हूँ, तो लेकिन अभी मैं यहाँ पर डायरेक्टरी ही बना रहा हूँ। तो अब अंदर चलते हैं, डायरेक्टरी का नाम लिख देते हैं यहाँ पे मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। तो ये सिंपल डायरेक्टरी है यार, ओके। तो मैं इसके अंदर आ गया। अब यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर मेरे को एक पाइथन फाइल बनानी है। मैं यहाँ पर बनाता हूँ sample.py, एक पाइथन फाइल है, मैंने इसके अंदर बनाई हुई है। अब मेरे को क्या कर रहा है, मेरे को एक अपना खुद का मॉड्यूल बना रहा है। तो उस मॉड्यूल के लिए मैं एक और फाइल बनाऊंगा न्यू करके, पाइथन फाइल। तो ये है मेरा मेन module.py। तो मेरा ये मेन मॉड्यूल है, मैं यहाँ पर एक फाइल बना रहा हूँ पाइथन की। अब इसके अंदर मैं कुछ कोड लिखूंगा और उस कोड को मैं दूसरी फाइल में इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं एक फाइल में यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ फंक, सिंपल सा है। अब इसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ मेन मॉड्यूल फंक कॉल्ड। ये एक फंक्शन है जो मेरे मेन module.py में है। अब इसी फंक्शन को मेरे को किसी और फाइल से कॉल करना है। मतलब मेरे को यहाँ से एक सैंपल फाइल है मेरे पास। अब यहाँ पर इस फाइल में मेरे को मेन module.py को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए मैं जैसे इंपोर्ट करता था पहले, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंपोर्ट और मेन मॉड्यूल, जो मेरा मॉड्यूल का नाम है मेन मॉड्यूल। अगर आप ऐसे इंपोर्ट करते हो ना तो आप देख रहे हो यहाँ पर रेड मार्क आ रहा है। अगर आप पायचार्म में करोगे ऐसा तो ये एरर देगा, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये जो मेन मॉड्यूल है ये कौन सी डायरेक्टरी में है, कहाँ पे स्टोर्ड है। तो उसके लिए आपने जो नॉर्मल यहाँ पर डायरेक्टरी बनाई थी उस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा पायचार्म के केस में। और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है मार्क डायरेक्टरी एज, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सोर्सेज रूट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जो भी सोर्सेज हैं, जो भी मॉड्यूल्स के, वो यहाँ से लेना चालू कर देगा। तो आपका जो डायरेक्टरी का जो आइकन है वो ब्लू में बदल जाएगा। तो ये है, ऐसे करके यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ये रिजॉल्व हो गया है, तो ये इंपोर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर कॉल करूंगा वहां जो मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया था फंक, लेकिन मैं डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता क्योंकि वो पाइथन का नहीं है, वो मैंने बनाया है। तो मैंने मॉड्यूल इंपोर्ट किया पूरा, मैंने वो फंक्शन इंपोर्ट नहीं किया है। अगर मुझे सिर्फ वो फंक्शन इंपोर्ट करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रॉम मेन मॉड्यूल, मतलब मेरे मॉड्यूल से पर्टिकुलर फंक्शन उठाओ, इंपोर्ट फंक। तो अगर मैं ये करता हूं तो मैं डायरेक्टली फंक लिख के एक्सेस कर सकता हूं। आउटपुट देखते हैं इसका, मेन मॉड्यूल फंक कॉल जो मैंने वहां पर लिखा था, तो फंक्शन कॉल हो गया उस फाइल का। लेकिन अगर मैं पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूं, मतलब मैं इंपोर्ट लिखता हूं मेन मॉड्यूल, फंक्शन वगैरह नहीं डालता, तो मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मेरे को यहाँ पर मॉड्यूल के नाम के साथ डॉट लगाकर उसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो ऐसे काम करेगा इस केस में। अगर आप पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं तो फंक्शन एग्जैक्टली इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक मेथड था कि खुद का मॉड्यूल बना के, खुद के फंक्शंस बना के कैसे कॉल किया जाता है दूसरे फाइल को, दूसरे फाइल से इंपोर्ट करके। तो अगर ये तो सिंपल सा एग्जांपल है मॉड्यूल बनाने का। अब यहाँ पर पैकेजेस का कॉन्सेप्ट आता है, पैकेजेस बनाने हमको। तो पैकेजेस और मॉड्यूल्स में डिफरेंस क्या होता है, पैकेज एक कलेक्शन है मॉड्यूल्स का। तो पैकेज को आप डायरेक्टरी बोल सकते हो, लेकिन वो स्पेशल टाइप की डायरेक्टरी होती है जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं और हर मॉड्यूल्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ मेरे को अगर एक पैकेज बनाना है तो उसके लिए मेरे को एक और छोटा सा नया काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक न्यू करूंगा, यहाँ पर न्यू करूंगा। आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पर पाइथन पैकेज बनाने का, लेकिन अगर आप नॉर्मल डायरेक्टरी बनाते हो ना तो उस केस में बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर मैं पैकेज का एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन मैं पहले डायरेक्टरी का एग्जांपल बताता हूँ क्योंकि वो ज्यादा आपको बेसिक तक ले जाएगा कि कैसे काम किया जाता है। मैं डायरेक्टरी का नाम लिखता हूँ यहाँ पर पैकेज, तो मेरी डायरेक्टरी बन गई है। इसके अंदर मैं एक और फाइल बनाऊंगा, एक और यहाँ पर पाइथन फाइल बनाऊंगा। ये मेरा फाइल का नाम होगा मेन पैकेज फाइल .py। तो ये मेरे एक पैकेज के अंदर की फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा पैकेज बन गया है, इसके अंदर एक फाइल बन गई है। तो अब मेरे को इस फाइल में कुछ लिखना है, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा डेफ फंक, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यही है फंक्शन, सेम है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेन पैकेज फाइल फंक कॉल्ड,
तो मेरे को इसको कॉल करना है। मेरे बाहर की जो डायरेक्टरी है सैंपल वहां पर लिखा हुआ है, तो इस सैंपल फाइल में मेरे को वो पैकेज इंपोर्ट करना है जो मैंने यहां पर बनाया है। तो पैकेज एक डायरेक्टरी है, ठीक है। उस डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक मॉड्यूल बनाया है। यहाँ पे इस मॉड्यूल में मैंने अभी एक ही फंक्शन दिया है। मैं यहाँ पर एक और फंक्शन दे सकता हूं। मैं 2 फंक्शन ले लेता हूं यहाँ पे, डेफ func2। तो मेन पैकेज फाइल func2 कॉल्ड। तो 2 फंक्शन है, ये मॉड्यूल है और ये पैकेज है। अब मेरे को sample.py में इसको इंपोर्ट करना है। मैं इसको इंपोर्ट करता हूं। इंपोर्ट भी वैसे ही करते हैं पैकेज को जैसे हम लोग मॉड्यूल में करते थे, इंपोर्ट पैकेज, ठीक है, पूरा का पूरा। अब यहां पे मेरे को कॉल करना है func2 को, तो मैं यहां पर func2 कॉल करता हूं। और ये मैंने बताया था फिर से डायरेक्टली नहीं कर सकता मैं। तो पैकेज के अंदर मेरी कौन सी यहां पर मॉड्यूल है, कौन सा मॉड्यूल में डाल रहा हूं मैं, पैकेज डॉट नहीं कर सकता, पैकेज डॉट नहीं कर सकता। यहां पे मैं पैकेज में यहां पर मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा मेरे को। मॉड्यूल का नाम क्या था, मेन पैकेज फाइल डॉट। तो ये मॉड्यूल है मेरा। तो यहां पर भी एरर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने पूरा पैकेज लिया है यहां पे, और पैकेज जब लिया है तो पैकेज से मेरे को कॉल करना पड़ेगा, ये पूरा मेरे को लिखना पड़ेगा। तो इस सब चक्कर से बचने के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूं फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट। मेरा मॉड्यूल का नाम क्या था, मेन पैकेज फाइल। तो यहां पर आपको सजेशन भी आ जाएगा। तो अगर मैं एक मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूं तो मेरे को यहां पर पैकेज का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं। यहां पर मैं एक और मॉड्यूल बनाता हूं पैकेज के अंदर। ये मेरा पाइथन फाइल होगा, ये मेरा सेकेंड पैकेज फाइल, यहां पर हो गया पैकेज फाइल। अब इसमें भी मैं सेम फंक्शन लगाऊंगा func, यहां पर सेकेंड पैकेज में func, यहां पर सेकेंड पैकेज फाइल सेकेंड, और सैंपल में कॉमा करके आपको इसको इंपोर्ट करना है, सेकेंड पैकेज फाइल। तो दोनों मॉड्यूल्स इंपोर्ट हो जाएंगे। तो अब मैं मेन पैकेज फाइल के func2 को पहले कॉल कर रहा हूं, और फिर सेकेंड पैकेज फाइल के func को मैं यहां पर फिर कॉल कर रहा हूं। तो अब इसको रन करते हैं। तो अब देख रहे हैं यहां पर ये आ चुका है, मेन पैकेज फाइल func2 कॉल्ड, और सेकंड पैकेज भी कॉल हो चुका है। तो ऐसे करके एक पैकेज बना सकते हो आप। पैकेज के अंदर पाइथन की फाइल्स बना के उसको बाहर किसी और फाइल में इंपोर्ट करके, पैकेज को इंपोर्ट करके, और ये सब आप कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने सिर्फ एक ही पैकेज बनाया है। इसके अंदर भी आप एक सब पैकेज बना सकते हो, इसी पैकेज का पार्ट होगा। तो इसके अंदर आपको फिर से एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। यहां पर मैं दे देता हूं यहां पर नाम सब पैकेज। तो इसके अंदर एक और छोटा सा पैकेज बन जाएगा। इसके अंदर मेरे को एक फॉर फाइल बनानी है पाइथन की। तो मैं लिखता हूं यहां पर सब पैकेज फाइल .py। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कोड कॉपी करते रहता हूं। तो मैं फिर से यहां पर प्रिंट करता हूं डेफ func। तो यहां पर सब पैकेज होना है, सब पैकेज फाइल func कॉल्ड। तो यहां पर मेरे पास एक पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज है। तो मेरे को अगर एक पैकेज के अंदर का पैकेज अगर इंपोर्ट करना है सैंपल से, तो मैं कैसे करूंगा। तो यहां पर मैं एक सिंटैक्स यूज करूंगा, पैकेज डॉट, डॉट के बाद आप यहां पर देख रहे हो सेकेंड पैकेज फाइल, वो पैकेज के अंदर है, लेकिन मेरे को सब पैकेज इंपोर्ट करना है। मेरे को फाइल इंपोर्ट नहीं करनी है, मेरे को सब पैकेज इंपोर्ट करना है, डॉट सब पैकेज। तो इसके अंदर आप देख रहे हो यहां पर एरर आ रहा है, क्योंकि ये पैकेज के अंदर है, सब पैकेज के अंदर नहीं है। तो सब पैकेज के अंदर क्या है मेरा, सब पैकेज फाइल। तो मैं सब पैकेज को ऐसे इंपोर्ट करता हूं। मेरे को कॉल करना है अगर सब पैकेज फाइल डॉट func। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो ये मेरा कॉल हो चुका है, सब पैकेज फाइल func कॉल्ड। यहां पर एक बात आप ध्यान देना कि यहां पर मैंने डायरेक्टरी बनाई थी, यहां पर मैंने पैकेज नहीं बनाया था। तो पाइथन पैकेज और डायरेक्टरी में डिफरेंस होता है। पाइथन पैकेज और यहां पर आप एक बात और ध्यान देना कि यहां पर मैंने पैकेज नहीं डायरेक्टरी बनाई थी। तो पाइथन पैकेज और डायरेक्टरी में डिफरेंस होता है, और पाइथन 3.3 से ये डिफरेंस हटा दिया गया है। यहां पर उन्होंने बोला है कि यहां पर जो भी पैकेजेस हैं, जो भी डायरेक्टरीज हैं, नो मैटर कि वो डायरेक्टरी हो नॉर्मल या वो पैकेज हो, सब कुछ इंपोर्टेबल होता है, बाहर से इंपोर्टेबल होता है। तो सब कुछ मैं सारे फंक्शंस मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकता हूं, चाहे वो डायरेक्टरी हो चाहे पैकेज हो। लेकिन जो पाइथन 2 यूज करते हैं ना, उनके लिए डायरेक्टरी अगर आप बना रहे हो तो उस केस में वो इंपोर्टेबल तभी होगा जब आपके पास ये आइकन में डॉट दिखेगा, ठीक है। अगर डॉट दिख रहा है तभी वो इंपोर्टेबल है, नहीं तो आपको पैकेज बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्टरी और पैकेज में डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं यहां पर एक लिखता हूं, अगर मैं बनाता हूं यहां पर पाइथन पैकेज, और यहां पर मैं लिखता हूं पाइथन पैकेज, तो यहां पर एक डायरेक्टरी बन जाएगी। डायरेक्टरी दिख रही है आपको, लेकिन यहां पर अगर मैं इसको शो इन एक्सप्लोरर करूं, नॉर्मल तरीके से शो करूं, तो पैकेज के अंदर एक फाइल बन गई है यहां पर init__init___.py। तो ये जब
आप बताते हो कि ये पाइथन पैकेज है, तो पाइचाम आपके लिए ये फाइल अपने आप बना देता है। तो ये फाइल क्या बताती है, ये एम्प्टी फाइल है, लेकिन ये पाइथन इंटरप्रेटर के लिए क्या बताती है कि ये पाइथन पैकेज है। तो इसके अंदर आप जो भी सब डायरेक्टरी डालोगे, जो भी फाइल डालोगे, वो सब कुछ इंपोर्टेबल होगा। पाइथन 2 के केस में ये जरूरी है कि आप पाइथन पैकेज बनाओ अगर आपको इंपोर्ट करना है वहां से कुछ। अगर ये नहीं होगा तो वो इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन पाइथन 3 हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई डिफरेंस नहीं है, पाइचाम दोनों को इंपोर्टेबल बना देता है। तो इसीलिए अगर आप 3 यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 2 यूज कर रहे हो तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर पैकेज और डायरेक्टरी में डिफरेंस हो जाता है। तो ऐसे करके मल्टीपल पैकेजेस इंपोर्ट करके, मॉड्यूल्स इंपोर्ट करके, फंक्शंस कॉल करके आप अपने खुद के एक पूरा एक बंडल बना सकते हो अपने पाइथन प्रोग्राम का। जो भी आपको क्लासेस बनानी है, जो भी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल बनाने हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, और कुछ थर्ड पार्टी यूज नहीं करना है सीखने के लिए बहुत अच्छा है ये, अगर आप कुछ थर्ड पार्टी यूज नहीं कर रहे हो, खुद से कर रहे हो सब।